साथियों, जय सिया राम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम अहोई अष्टमी की कथा, जो कि व्रत हमारी माताएं बहनें रहती हैं, इसकी पावन पुण्य कथा को श्रवण कराएंगे। यह एक पौराणिक कथा है जो प्राचीन काल में घटित हुई थी और ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करें। बोलिए गजानंद भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह व्रत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखता से मनाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन अधिकांशतः महिलाएं अपने बालकों की कुशलता की कामना से इस एक दिवसीय व्रत का पालन करती हैं तथा अहोई माता की पूजा अर्चना वंदना सत्कार करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन पश्चात किया जाता है। यह कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। एक समय की बात है कि घने जंगल के समीप एक गांव स्थित था। उसमें एक दयालु एवं धर्मपारायण स्त्री का निवास था। वह स्त्री जो थी, उसके 7 पुत्र थे। कार्तिक का महीना था, दीपावली उत्सव आने ही वाला था। इसीलिए दीपोत्सव की तैयारी के लिए उसके पूर्व उस महिला ने अपने घर को लीपने पोतने साज सज्जा आदि का कार्य संपन्न करने का निर्णय लिया और अपने घर को लीपने पोतने के निमित्त से वह मिट्टी लेने के लिए वन में पहुंचती है। वन में उस महिला की दृष्टि एक मिट्टी के टीले पर पड़ती है। वह कुदाल लेकर के उस टीले से मिट्टी निकालने लगी। जब वह कुदाल की सहायता से मिट्टी निकाल ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि कुदाल पर लगे हुए रक्त पर अर्थात खून पर पड़ती है। वह जैसे ही मिट्टी को हटा करके देखती है तो उसने पाया कि एक सेही जो चूहे के आकार का होता है, उसमें कांटे कांटे होते हैं। ऐसा कांटेदार मूसक उसके बच्चे रक्त रंजित पड़े हुए हैं। कुछ ही क्षणों में वे सभी शावक जो बच्चे थे मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह दृश्य देख करके वह स्त्री दया के कारण भयभीत हो गई और मिट्टी लिए बिना ही अपने घर वापस लौट आती है। महिला उन निर्दोष शावकों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर के अत्यंत व्यथित थी तथा मन ही मन स्वयं को उसका दोषी एवं उत्तरदायी समझ रही थी। कुछ समय पश्चात से ही अपनी वामी अर्थात उस मिट्टी की मांद में जब वापस आती है तो उसने उसको नष्ट भ्रष्ट देखा। अपने शिशुओं को मृत पा करके नाना प्रकार से विलाप करने लगी तथा उसने क्रोधवश श्राप दिया कि जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है उसे भी मेरे समान अत्यंत घोर कष्ट एवं संतान का वियोग प्राप्त हो। उस सेही के श्राप के प्रभाव से इस घटना के 1 वर्ष की समयावधि के अंदर उस स्त्री के सभी 7 पुत्र एक बार कहीं चले जाते हैं और कभी लौट करके वापस नहीं आते हैं। उन 7 पुत्रों के विषय में किसी भी प्रकार की जब कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, अंततः ग्रामीणों ने भी उन सभी पुत्रों को मृत मान लिया। ग्राम के निवासियों ने अनुमान लगाया कि वन के कुछ हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के सभी पुत्रों को निश्चित ही मार दिया होगा अथवा किन्हीं लुटेरों के समूह ने धन के लोभ में उन पुत्रों की हत्या कर दी होगी। वह स्त्री अत्यंत व्यथित होकर के लोगों की इस प्रकार की तरह तरह की बातों को सुन करके मन ही मन में विचार करने लगी कि यह निश्चय ही उसके द्वारा से ही के शावकों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में यह घोर कष्ट उत्पन्न हो गया है, ये संकट आ गया है। एक समय ऐसा आया, उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्रों की लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक गई। जब आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दी तो उसने अपने जीवन लीला को समाप्त करने का निश्चय किया और नदी की ओर जा ही रही थी कि मार्ग में उसकी भेंट ग्राम की ही एक अन्य वृद्ध महिला से हो गई।
वृद्ध महिला ने इस प्रकार उसके रोने और भागने का कारण पूछा तो महिला ने उसको अपनी पीड़ा और व्यथा को सुनाया। उसने संपूर्ण घटना को विस्तार से वर्णन किया तथा अपने द्वारा जो भूलवश सेही के शावकों की हत्या एवं उसके पाप के संबंध में भी उस वृद्धा को अवगत कराया। उस वृद्ध महिला ने सुझाव दिया कि बेटा, अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे दीवार पर सेही का चित्र बना करके देवी अहोई माता भगवती पार्वती की पूजा करनी चाहिए। वृद्धा ने कहा कि पुत्री, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी अहोई का पूजन करेगी, व्रत करेगी, गौ की सेवा करेगी, तो स्वप्न में भी किसी का अगर तू अहित नहीं करेगी तो देवी माँ सच्ची कृपा से तुझे भरपूर कर देंगी, अर्थात तेरी संतान तुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। देवी अहोई देवी माता पार्वती का ही अवतार हैं, इसीलिए देवी अहोई को समस्त जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इसीलिए वृद्धा ने उस महिला को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया। उस महिला ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने सेही के मुख का चित्र बनाया तथा व्रत का पालन करते हुए अहोई माता की पूजा अर्चना की। महिला ने अपने द्वारा किए हुए पाप के लिए शुद्ध हृदय से पश्चाताप किया। देवी अहोई उस स्त्री की भक्ति एवं निर्मलता से प्रसन्न होकर के उसके समक्ष प्रकट हो गईं तथा महिला को पुत्रों की दीर्घायु का वरदान प्रदान किया। शीघ्र ही उसके सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित लौट करके आ गए। उस दिन से प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने का प्रचलन आरंभ हो गया। इस दिन माताएं अपनी संतान को प्रसन्नता के लिए प्रार्थना एवं उपवास करती हैं तथा अहोई माता का आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। तो सज्जनों, जो भी महिलाएं ऐसे अहोई माता का विधि पूर्वक व्रत करेंगी, उनकी संतानें स्वस्थ, दीर्घायु एवं उत्तम आयु आरोग्य को प्राप्त करेंगी। बोलिए अहोई माता की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करिए। जय सिया राम।